नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि पार्टी आलाकमान ने उनकी बात को मान लिया है। एनसीपी के नाम और निशान को लेकर जारी संग्राम के बीच दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर कार्यकारिणी की बैठक हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत से मुलाकात करके उनका सम्मान किया है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय रूपाणी ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा यह किया है कि आगामी चुनावों में महागठबंधन को प्रचंड जीत मिलेगी। आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि पार्टी आलाकमान ने उनकी बातों को माना है। गुरुवार को राजस्थान कांग्रेस ने दिल्ली मुख्यालय में बैठक की है और इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट, महासचिव केसी वेणुगोपाल, ये तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पैर में चोट लगने की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में हिस्सा लिया था। इस दौरान राजस्थान चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। साथ ही सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो खींचतान चल रही थी उसे लेकर भी बात हुई। बैठक के बाद पायलट ने कहा है कि आने वाले चुनावों में हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर सचिन पायलट ने क्या कहा इस बैठक के खत्म होने के बाद। राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। तो एनसीपी के नाम और निशान को लेकर जारी संग्राम के बीच दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के घर पर कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड, साथ ही साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। अजीत पवार गुट ने इस बैठक को गैरकानूनी बताते हुए चुनाव आयोग में इसके खिलाफ याचिका भी दायर कर दी है। अब तो मुझे एक बात पक्की है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। सर ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया है कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट है और इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में है, आधिकारिक नहीं है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, किसी ने कुछ कहा होगा, इससे कोई इम्पोर्टेंस नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत से मुलाकात करके उनका सम्मान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने आवास पर दशमत के पैर धोकर उन्हें शॉल ओढ़ाई, गणपति भगवान की मूर्ति भी भेंट की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मन बड़ा दुखी है, मेरे लिए जितना हो सके मैं वो कर रहा हूं और जनता ही मेरे लिए भगवान है। वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए ये दिखावा कर रही है। कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कहा यह है कि शिवराज को सिर्फ कैमरे से मतलब था, आदिवासी समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो चलिए आपको दोनों ही बयान सुनवाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है और उसके जवाब में कमलनाथ की तरफ से कैसे किया गया है पलटवार। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना
हमारे भाई के साथ घटी, मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है, ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ। ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए, अब ये चलने वाली नहीं है। तो गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय रूपाणी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि पंजाब में बीजेपी सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके बाद राज्य की सभी विधानसभा की सीटों के लिए बीजेपी अकेले लड़ेगी और जीतेगी भी। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी ये कहा है कि उनका गठबंधन बीएसपी के साथ तो है, तो ये सवाल ऐसे क्यों उठाए जा रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको कि विजय रूपाणी और सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा है। तो जाखड़ जी की अध्यक्षता में आने वाले 24 की चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और पंजाब में भी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वो उन पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैंने इसलिए ही बताया अकेले ही लड़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। गठजोड़ नहीं होगा, इसका मतलब जो आप समझो। रूपाणी जी, सुखबीर बादल को केंद्र की वजारत मिलने जा रही है। सियासी सफों में ये हलचल पैदा हुई है कि सुखबीर बादल कल 7 जुलाई को केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री बनने जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अकेली चुनाव लड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। असी पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए मीटिंग। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने यह दावा कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की कम से कम 300 सीटें आएंगी। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो भ्रष्ट लोगों के संचालक हैं। जिसे वो भ्रष्ट कहते थे उसी को महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया। लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से और निशाना साधा है, जरा सुनिए। 2024 में क्या लगता है सर, महागठबंधन की कितनी सीटें आएगी तकरीबन? महागठबंधन तो कम से कम 300 सीट है। 300 सीट आ जाएगा सर। वैसे मोदी जी कहते हैं कि हम एक भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वो भ्रष्टाचारियों के कन्वेनर है, भ्रष्ट लोगों का कन्वेनर है। अभी देखा ना कि जो जिसको करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बनाया वहाँ महाराष्ट्र में। ये दुमुहा लोग हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। नमस्कार।